Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktavinda। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो सुबह के सत्र में हम लोग चर्चा किए थे निमाई का जनेऊ संस्कार हुआ। अब उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ तक हम लोग चर्चा किए कि भगवान विश्वम्भर का जनेऊ संस्कार हो जाता है। उसके पश्चात भगवान इच्छा प्रकट करते हैं कि गंगादास पंडित के स्कूल में उनको एडमिशन लेना है। उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। और एडमिशन लेके जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिष्य तो बने, लेकिन बाद में गुरु को ही चैलेंज करके उनको ही डिफीट कर देते थे। अनक गुरु को और जितने भी वहाँ के हजारों 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 स्टूडेंट्स थे, सबको महाप्रभु निमाई छोटे बालक ही हैं, ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन सबको एक एक पकड़ पकड़ के चैलेंज करते थे, बड़े छोटे जो भी मिल जाए। और सबको चैलेंज करके शास्त्रार्थ करके सबको पराजित कर देते थे। लेकिन कोई भी बुरा नहीं मानता था, सबको बड़ा आनंद मिलता था। सबारे चालाय प्रभु फाकी जिज्ञासिया, शिशु ज्ञाने के हकिछु न बोले हसिया। ये सबको भगवान चैलेंज करके जो है पराजित करते थे, लेकिन सब लोग छोटा बालक समझ करके कोई उनको कुछ बुरा नहीं मानता था, सब उनके ऊपर स्माइल करते थे। यही मत प्रतिदिन बढ़िया सुनिया, गंगा स्नाने चले निजा वयस्य लैया। जिस प्रकार से नियमित रूप से डेली प्रतिदिन पढ़ते थे, सुनते थे, और उसके पश्चात अपने मित्रों को लेकर के गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। पडु यार अंत नाही नवद्वीप पुरे, पडिया मध्यान्ह सबे गंगा स्नान करे। नवद्वीप में असंख्य शिष्य थे। शिष्यों की स्टूडेंट्स विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? असंख्य थी, लाखों लाखों की संख्या में विद्यार्थी थे। और सब पढ़ाई करने के पश्चात गंगा के तट पे जाकर के मध्याह्न में स्नान किया करते थे। एको अध्यापकेर सहस्र शिष्यगण, अन्य कलह करे न नुकसान। Each teacher had thousands of students and they would regularly challenge the students of the other teachers. एक एक शिक्षक के पास हजारों हजारों स्टूडेंट थे, और ऐसे हजारों शिक्षक थे। और सभी शिक्षक अपने अलग अलग जो टीचर्स थे उनके स्टूडेंट्स को चैलेंज करते थे। लेकिन अध्यापक शिरोमणि गंगादास पंडित के ये विशेष स्टूडेंट हुए, शिष्य हुए निमाई, जिनको कोई चैलेंज नहीं कर पाता था, जो सबको पराजित कर देते। प्रथम वयस प्रभु स्वभाव चंचल, पडु या गणेर सह करे न कोंडान। एज द लॉर्ड वॉज यंग एंड रेस्टलेस, भगवान अभी भी बड़े छोटे ही थे, यंग थे, और बहुत चंचल थे। ही वुड ऑल्सो कैरल विद द अदर स्टूडेंट्स। दूसरे दूसरे जो शिक्षक होते थे, टीचर्स होते थे, गुरुओं के शिष्यों के साथ लड़ाई करते थे भगवान, अपने अपने मित्रों को लेकर के। केहा बोले तोर गुरु कौन बुद्धि तार, केहा बोले ए देखा आमे शिष्य यार। तो कोई बोलता था, चैलेंज करता था कि अरे तुम्हारा गुरु तो ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। हाँ। और फिर दूसरा बोलता था, देखो मैं अपनी मेरे विद्वता को देखो, तुम समझ जाओगे कि मैं किसका शिष्य हूँ। जिस प्रकार से चैलेंज किया करते थे ये सब जल क्रीड़ा करते वक्त, ऐसे ही अलग अलग गुरुकुल आश्रम से जो भी विद्यार्थी आते थे लाखों की संख्या में, तो इस प्रकार से सब जल क्रीड़ा करते करते एक दूसरे के साथ ऐसे चैलेंज और डिफीट ये सब किया करते थे। हे मत अल्पे अल्पे हय गाला गाली, तबे जला फेला फेली तबे दे बाली। तो इस प्रकार से इन दिस वे दे बिगेन टू क्वेरल विथ हार्श वर्ड्स, एक दूसरे को तिरस्कार या अपमानित करते हुए कि तुम्हारा गुरु जो है कुछ नहीं जानता है, तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, तुम देखो मेरे से चैलेंज करो, ऐसे कुछ बोल करके। और फिर तुरंत नदी में सब प्रवेश करके एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते थे। और नदी के बाहर जो उसके बाद फिर पानी फेंकने के बाद, स्नान करने के बाद जब बाहर आते थे, तबे देय बाली बालू,
बालू भी एक दूसरे के शरीर में फेंकते थे। तब है मारा मारी जे या हारे पारे, करदम फे लिया कारो काय के हमारे। इवेंचुअली दे वुड बीट ईच अदर और थ्रो मड एट ईच अदर। और इस तरह से फिर धीरे धीरे झगड़ा करते करते एक दूसरे को पिटाई भी कर देते थे, और एक दूसरे के ऊपर जो है मिट्टी फेंकते थे नहाने के पश्चात। सब चाहिए बालक लोग छोटे छोटे, उसमें निमाई भी है। राजार दोहाय दिया के हकारे धरे, मारी अपलाय के हा गंगारा ऊपरे। Some boy in the name of the king would catch another boy, and someone would beat another and then swim across the Ganga to safety। इस प्रकार से राजा के नाम पे कोई किसी बालक को पकड़ लेता था, तो कोई किसी को अचानक से मार करके गंगा में तुरंत झांप लगा करके गंगा पार करके भाग जाता था। इस प्रकार से सब लीलाएं करते रहते हैं। एता फूड़ा फूड़ी करे पडू या सकाल, बालिका दामय सब है गंगा जल। तो इस प्रकार से they wrestled so intensely that the waters of the Ganga became full of sand and mud। तो गंगा नदी के तट पे और गंगा के अंदर भी इतना लड़ाई करते थे, इतना नटखट करते थे कि जो गंगा तट है, गंगा पूरी जो है मड़ी हो जाता था वाटर, उसमें बालू और कीचड़ ऐसे नजर आता था। जल भरी बारे नाही पारे नारीगण, न पारे करीते स्नान ब्राह्मण सज्जान। तो इस प्रकार के नटखट शरारत इन विद्यार्थियों के द्वारा करने के कारण जो वहां पे बेचारी माताएं आती थी पानी भरने के लिए, तो पानी भी नहीं भर पाती थी कि पूरा जल जो है गंदा हो जाता था, मिट्टी मिट्टी रहता था। और जो ब्राह्मण सज्जन बेचारे आते थे कि स्नान करके जाके भगवान का पूजा करेंगे, तो स्नान भी नहीं कर पाते थे। परम चंचल प्रभु विश्वम्भर राय, यही मत प्रभु प्रति घाटे घाटे आए। तो भगवान विश्वम्भर इतने इतने रेस्टलेस, इतने चंचल थे, और कि पूरे जितने भी घाट होते थे, ही वेंट टू ईच बेथिंग घाट। जितने भी घाट होते थे नवद्वीप में, गंगा नदी के तट पे, तो सब घाट में जा जा करके इस प्रकार की शरारत करते थे। प्रति घाटे रेफर्स टू हिज ओन बैथिंग घाट, बारकोणा घाट, मधाइस घाट, नगरिया घाट एंड अदर घाटास। बहुत सारे घाट हैं जिनके नाम यहाँ पे बताए गए। ये नवद्वीप में कोई जाएगा तो वहाँ पे जा सकता है। हमारा टीओबीपी मंदिर जहाँ पे बन रहा है उसके बाजू में भी गंगा नदी बहती है, तो वहाँ पे एक प्रभुपाद घाट भी है। हम लोग प्रायः वहाँ पे जा करके स्नान करते हैं। प्रभुपाद जी वहाँ पे स्नान किया करते हैं। तो ऐसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रायः जहाँ पे स्नान करते थे तो वो महाप्रभु का घाट था। और फिर बारकोना घाट भी ऐसे है, मधाई का घाट है। इस प्रकार से अलग अलग घाट हैं, तो हर जगह जा करके महाप्रभु इस प्रकार की शरारत करते हैं। प्रति घाटे पडु यारा अंत नाही पाए, ठाकुर कलह करे प्रति थाई थाई। एट ईच घाट देयर वर इन्यूमरेबल स्टूडेंट्स। हर घाट में, नवद्वीप में चारों तरफ गंगा नदी घेरी हुई है, और ऐसे हजारों घाट हैं, और हर घाट में असंख्य विद्यार्थी लोग रहते थे, जो डिबेट करते रहते थे भगवान के साथ, और उनके भगवान जा जा के डिबेट करते थे वहाँ। स्कूल में जाके पढ़ाई करते थे, स्कूल में तो अपने ही जो गुरु के शिष्य हैं, गॉड ब्रदर, उनके साथ डिबेट करते थे। उससे संतुष्टि नहीं मिलता था तो स्कूल कंप्लीट होने के बाद दोपहर को आते थे गंगा नदी में, तो स्नान करना, क्रीड़ा करना, शरारत करना। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो अलग अलग गुरु के शिष्य लोग आए हैं, सबको पकड़ पकड़ के महाप्रभु डिबेट करते थे। बोलो क्या सीखा तुमने, देखते हैं तुम्हारे गुरु के पास कितना ज्ञान है, बताओ, बोलो। कैसे करके महाप्रभु अलग अलग शास्त्र को कोट करके बोलते थे, चलो अब इसका खंडन करके दिखाओ, देखते हैं तुम्हारे गुरुजी ने कितना सिखाया है। इस प्रकार से खेलते थे ये लोग। प्रति घाटे आए प्रभु गंगाए शांतारी, एको घाटे दुई चारी दंड क्रीड़ा करी। द लॉर्ड स्वयं टू ईच घाट एंड एंजॉय डिबेटिंग देयर फॉर 1 or 2 hours। 1-2 घंटे हर घाट में जा जा करके जो है डिबेट किया करते थे, खेलते थे, और हर घाट में जा करके स्विमिंग करते थे। यत यत प्रामाणिक पडुयार गान, तारा बोले कलह करह खिकाराम। The senior students asked the boys, why are you arguing?
जब महाप्रभु इसलिए निमाई बालक जा करके डिबेट करने का कोशिश करते थे, तो जो प्रामाणिक यानी सीनियर स्टूडेंट होते थे, जो नॉलेज है, मैच्योर है, थोड़ा परिपक्व है, जिनको ज्यादा तर्क वितर्क करने में इच्छा नहीं होती थी, तो वो लोग बोलते थे आप इतना आर्ग्यूमेंट क्यों करते रहते हो निमाई। हाँ विश्वम्भर, ठीक है आप पढ़ो, आप बहुत ज्ञानी हो, बहुत शास्त्र जानते हो, तो अपने पास रखो, ये सबके पास जा करके तुम उनको नीचा क्यों दिखाते हो। और शिक्षा देते रहे होंगे कि देखो जिनके पास ज्ञान होता है वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते हैं। जो पेड़ बहुत सारे फल होते हैं तो अपने आप झुक जाता है, विनम्र बनो विनम्र। तो क्या विनम्र वो बनेंगे, वो तो लीला करने आए हैं, सबको आनंद देना चाहते हैं। तो सबको आनंद देने के लिए भगवान इस प्रकार से निमाई पंडित के रूप में रोल कर रहे हैं, क्योंकि सारे उनके जो वो सब वैष्णव हैं, भक्त लोग हैं उनके, और वो चाहते थे भगवान निमाई जो है आए और तर्क वितर्क करें या फिर हमको पराजित करें। और भगवान इस प्रकार से लीला करते थे। जिज्ञासा करहा बुद्धि कारको न बुद्धि, वृत्ति पंजी टीकारा के जाने देखी शुद्धि। लेट अस सी हु कैन एक्सप्लेन द प्रॉपर फॉर्म्स ऑफ वृत्ति पंजी एंड टीका। तो अलग अलग जो ये संस्कृत ग्रामर में चीजें होती हैं, तो उसको उठा के महाप्रभु पूछा करते थे। वृत्ति मतलब ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ अ वर्स, टीका मतलब एक्सपेंडेड एक्सप्लेनेशन ऑफ अ वर्स, पंजी इज अ पोएटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सब्जेक्ट, यानी किसी श्लोक को बहुत ही सार रूप में आपको बताना है, कि उसको वृत्ति बोलते हैं। टीका मतलब उसको बड़े विस्तार से व्याख्या करके बताना है। और पंजी मतलब उसको एक पोएटिक कविता के माध्यम से बताना है। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से निमाई उनको चैलेंज करते थे, चलो इस श्लोक को बिल्कुल सार रूप में आपको एक लाइन में बताना है, बिल्कुल। और फिर टीका इस प्रकार से चैलेंज करते थे। प्रभु बोले भाल भाल यही कथा है, जिज्ञासु का मारे यहाँ चित्त लाए। द लॉर्ड रिप्लाइड यस गुड, यू कैन आस्क मी एनीथिंग यू लाइक। तो भगवान बोलते थे कि यहाँ पूछो पूछो, क्या पूछना है, वृत्ति टीका पंजी सब मैं बताऊंगा एक श्लोक का, पूछ लो जो तुम्हारी इच्छा है। क्या बोले इत किन्ने कर अहंकार, प्रभु बोले जिज्ञासा ये चित्ते तुम्हार। तो कोई बोलता था अरे तुम इतना अहंकार क्यों करते हो निमाई, हाँ इतना अहंकार अच्छी बात नहीं है। तो निमाई तुरंत रिप्लाई करते थे पूछो पूछो, जो तुम्हारी इच्छा है मुझसे पूछ लो, आज मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। धातु सूत्र वखानः बोले से पढ़ुया, प्रभु बोले वखानी ये सुन मन दिया। तो कोई स्टूडेंट फिर बोलता था चलो अच्छा इतना अहंकार है तुमको, तुम्हारे अहंकार को भी मैं तोड़ता हूँ, चलो बताओ धातु सूत्र क्या होता है, एक्सप्लेन द सूत्रस ऑन वर्बल रूट्स। तो फिर निमाई बोलते थे तुरंत ठीक है, पूरा मन लगा कर सुनो जो मैं बोलता हूँ, ठीक है, मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा, मन लगा के नहीं सुनोगे तो तुम खुद ही नहीं समझ पाओगे, ये इतना गहरा सब्जेक्ट मैटर है। तो फिर बताना चालू कर देते थे। सर्वशक्ति समन्वित प्रभु भगवान, करी लेना सूत्र व्याख्या ये है प्रमाण। तो पूरे सर्वशक्तिमान भगवान श्री विश्वम्भर ये सूत्रों की व्याख्या करना चालू कर देते थे, विद प्रामाणिक तरीके से, प्रिस्क्राइब ग्रामेटिकल रूल्स के साथ प्रमाणिक तरीके से सूत्रों की जो पूछते थे, जो जिस भी धातु के बारे में जानना चाहते थे तो व्याख्या करते थे। व्याख्या सुनी सब बोले प्रशंसा वचन, प्रभु बोले एबे सुनो करिए खंडन। तो जो सूत्र जिस धातु का व्याख्या सुनना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछा तो निमाई पहले प्रमाणिक शास्त्रों से उस उनका व्याख्या करते थे, तो सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते थे, अरे वाह ये क्या है, कितना अच्छा व्याख्या दिया इन्होंने, और सब प्रशंसा करने लग जाते थे। फिर भगवान निमाई बोलते थे अब सुनो, मैं अपने ही व्याख्या का कैसे खंडन करता हूँ प्रमाणिक तरीके से। यत व्याख्या कैलता दूषिल सकल, प्रभु बोले स्थापये बेकार आछे बल। तो जो व्याख्या करते थे उसको प्रामाणिक तरीके से वो अपनी ही खुद की व्याख्या को खंडन कर देते थे, और फिर उनको चैलेंज करते थे उल्टा। अब बोलते थे चलो आप में से देखता हूँ किसके पास शक्ति है कि मैंने जो व्याख्या किया है, जिसका खंडन अभी मैंने कर दिया, उसको वापस से कौन स्थापित कर सकता है। अब कोई स्थापित नहीं कर पाएगा। चमत्कार सबाई भावे न मने मने, प्रभु बोले सुनाए बे करिए स्थापने। तो सब लोग आश्चर्यचकित होकर के निमाई को बस देखते रहते थे, कोई कुछ कर नहीं पाता था। फिर निमाई खुद ही बोलते थे अब सुनो, मैं वापस से अपनी जो मैंने जो व्याख्या स्थापित किया था फिर उसका खंडन किया, अब मैं पुनर्स्थापित करता हूँ शास्त्र प्रमाणिक तरीके से, ध्यान से सुनो।
तो इस प्रकार से पुनः ही न व्याख्या करी लेना गौर चंद्र, सर्वमते सुंदर कथाओ नहीं मंदा। श्री गौर चंद्र then again established those explanations in such a wonderful way that no one could find any fault। तो वापस से अपने खंडित किए हुए व्याख्या को वापस से उसको स्थापित कर देते थे, और इस प्रकार से स्थापित करते थे कि अब उसका कोई खंडन ही नहीं कर सकता था ऐसी स्थिति में। हाँ, यत सब प्रामाणिक पढ़ु यार गान, संतों से सब ये करी लेना आलिंगन। तो जितने भी सब सीनियर स्टूडेंट हुए, वो लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते थे इतने निमाई की विद्वता को देख करके, कि बड़े संतुष्टि के साथ निमाई को गले लगा लेते थे, बड़े प्रसन्न हो जाते थे। तो भगवान बहुत अद्भुत हैं, जो जैसा भक्त है उसको उस प्रकार से संतुष्ट करने की शक्ति रखते हैं। हाँ, जो विद्वान होते हैं तो भगवान उनके सामने ऐसी विद्वत्ता प्रस्तुत करते हैं कि वो सब के सब बड़े आकर्षित हो जाते हैं और तुरंत गले लगा लेते हैं। वडु या सकल बोले आज घरे या, काली ये जिज्ञासी ताहा बलि बारे चाह। द अदर स्टूडेंट से टुडे यू कैन गो होम एंड टुमारो वी विल हैव मोर क्वेश्चंस फॉर यू। तो बाकी लोग फिर फाइनली बोलते थे ठीक है आज आप घर जाओ, कल हम वापस से आपको प्रश्न पूछेंगे। यही मत प्रतिदिन जानवीर जले, वैकुंठ नायक विद्या रस से खेला खेले। इस प्रकार से वैकुंठ के नायक भगवान विश्वम्भर अपनी जो है विद्यार्थी की लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं गंगा नदी में खेलते खेलते। गंगा के जल में क्रीड़ा भी कर रहे हैं अपने असंख्य साथियों के साथ, और उसमें क्रीड़ा करते करते बढ़िया विद्या रस का आस्वादन भी कर रहे हैं। पढ़ाई करना है तो ऐसे करना चाहिए, ये नहीं कि जबरदस्ती पढ़ रहा है बेचारा। आजकल के ऐसी स्थिति हो गई है मुंबई में तो स्पेशली, वो बच्चा बेचारा सुबह 6 बजे से चालू हो जाता है, 12 बजे 1 बजे आएगा स्कूल से, और फिर लंच करके फिर भाग जाएगा, 1-2 घंटे विश्राम करके फिर भाग जाएगा ट्यूशन के लिए, फिर रात को 10 बजे आएगा और आके सो जाएगा, फिर उठेगा, फिर बस्ता लेकर के भाग रहा है। तो ये कैसी पढ़ाई है, इसमें कोई आनंद नहीं है। लेकिन निमाई की पढ़ाई देखिए कितनी सुंदर है। स्कूल में भी पढ़ाई कर रहे हैं तो स्कूल के स्टूडेंट के साथ बढ़िया तर्क वितर्क करते हैं, फिर दोपहर तक छूट जाते हैं। दोपहर से लेकर के संध्या काल तक गंगा नदी के तट में जा जा करके क्रीड़ा करेंगे, जल क्रीड़ा करेंगे अपने साथियों के साथ, और अन्य जो शिष्य लोग आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, उनके साथ तर्क वितर्क करते हैं। हे क्रीड़ा लागी सर्वज्ञ बृहस्पति, शिष्य सह नवद्वीप हैला उत्पत्ति। तो इस भगवान की विद्या रस के आस्वादन की क्रीड़ा में, लीला में उनको सहायता प्रदान करने के लिए बृहस्पति जो है वो भी जन्म लिए नवद्वीप में अपने सभी शिष्यों के साथ। जल क्रीड़ा करे प्रभु शिष्य गण संगे, क्षणे क्षणे गंगाराव पारे आए रंगे। While sporting in the Ganga, the Lord and his friends would sometimes swim to the other side। तो गंगा नदी पे इस प्रकार से क्रीड़ा करते करते भगवान और उनके मित्र लोग कंपटीशन करते थे, तैरते हुए गंगा के उस पार जाना, वापस आना है, इस प्रकार से खेल खेला करते थे। बहु मनोरथ पूर्वे आछिल गंगार, यमुनार देखी कृष्ण चंदेर विहार। तो जब माता गंगा ने यमुना का बड़ा सौभाग्य देखा, भगवान कृष्ण उनके जल में क्रीड़ा करते थे यमुना में, वृंदावन में रह करके, तो माता गंगा का बड़ा स्ट्रॉन्ग डिजायर हुआ, बहुत ही तीव्र इच्छा हुई उस प्रकार के सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए। कबे हाई बेकमोर यमुनार भाग्य, निरवधि गंगा यही बलि लेना वाक्य। तो निरवधि भगवान माता गंगा प्रार्थना करती थी कि कब मेरा भी सौभाग्य होगा, यमुना के जैसा मेरा कब सौभाग्य बनेगा। यद्यपि यह गंगा आज भवादि वंदिता, तथापि यह यमुनार पद से वांछिता। हालांकि गंगा जो है ब्रह्मा जी और भगवान शिव के द्वारा भी पूजित है, लेकिन फिर भी माता गंगा जो है संतुष्ट नहीं थी। उनके हृदय में इच्छा बनी रही कि यमुना को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो सौभाग्य मुझे भी चाहिए। क्या सौभाग्य प्राप्त हुआ था? क्योंकि यमुना के जल में भगवान क्रीड़ा करते थे। माता गंगा तो भगवान के चरणों से निकली है, अपने चरणों से भगवान कृष्ण ने गंगा को प्रकट कराए, लेकिन उनके जल में कभी ऐसे स्विमिंग नहीं किए, क्रीड़ा नहीं किए, जल क्रीड़ा नहीं की।
तो माता गंगा यमुना के भाग्य को देख करके ये तरसती थी और प्रार्थना करती थी निरंतर। वाञ्छकल्पतरु प्रभु श्री गौर सुंदर, जानवीर वांछा पूर्ण करे निरंतर। तो भगवान गौर सुंदर वांछा कल्पतरु है, डिजायर फुलफिलिंग ट्री है, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले अपने भक्तों की। तो माता जानवी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान गौर सुंदर निरंतर जल क्रीड़ा किया करते थे। करी बहुविध क्रीड़ा जानवीर जले, ग्रहे आइले न गौर चंद्र कुतूहले। तो कई घंटों तक, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे ऐसे जल क्रीड़ा करते करते करने के पश्चात फिर भगवान गौर सुंदर बड़े आनंद पूर्वक घर में रिटर्न आ जाते थे। यथा विधि करी प्रभु श्री विष्णु पूजन, तुलसी रे जल दिया करे न भोजन। तो भगवान विष्णु जैसे ही घर पहुंचते थे, भगवान विष्णु का, विश्वम्भर भगवान विष्णु का पूजा करते थे। और उसके बाद आफ्टर वाटरिंग तुलसी, तुलसी माता को जल प्रदान करके अपना जो है डिनर लेते थे। भोजन करिया मात्र प्रभु से ही क्षणे, पुस्तक लाइया गिया वसे न निर्जने। और जैसे ही भोजन करने के पश्चात उठते थे, तुरंत अपनी पुस्तक उठा लेते थे, शास्त्रों को ले लेते थे और घर के कोने में जाकर के बैठ जाते थे चुपचाप पढ़ने के लिए। आपने करे न प्रभु सूत्र र टिप्पणी, भूली ल पुस्तक रसे सर्वदेव मणि। द लॉर्ड हु इज द क्रेस्ट जूल अमंग्स द डेमिगॉड्स, सर्वदेव मणि, fully absorbed himself in his studies and composed his own commentary on the sutras। तो इस प्रकार से भगवान एकांत में बैठ करके शास्त्रों को पढ़ते थे और उसमें पूरी तरह से एब्जॉर्ब होकर के अपने खुद की टीकाएं रचना करना करते रहते थे। ये भगवान की लीला है, विद्या रस की लीला है। देखिया आनंद भासे मिश्र महाशय, रात्रि दिन हरि से किछुई न जाना। तो जगन्नाथ मिश्र दूर से देखा करते थे कि उनका जो पुत्र है निमाई कैसे बिल्कुल ध्यान पूर्वक इतना अटेंटिव होकर के पढ़ाई कर रहा है। तो जगन्नाथ मिश्र को बड़ा आनंद मिलता था केवल देखने मात्र से दूर से कि निमाई जो है बैठ के अच्छे से पढ़ रहा है। छोटे बालक ही है, ज्यादा उम्र नहीं है, 5, 6, 7 साल की उम्र है, और शास्त्रों की पोथी ले लेकर बैठे रहते थे और सूत्र को पढ़ते थे और उस पर अपनी ही टिप्पणी करते रहते थे, रचनाएं करते रहते थे। तो जगन्नाथ मिश्रा खुद इतने महान ब्राह्मण है तो देख के बड़ा उनको आनंद मिलता था, अरे वाह मेरा पुत्र बड़ा विद्वान है और कितना इसका इच्छा है, शास्त्रों को खुद से पढ़ता रहता है, बड़ी अच्छी बात है। और इस प्रकार से फॉरगॉट वेदर इट वाज डे और नाइट, और इतने आनंद को प्राप्त करते थे जगन्नाथ मिश्रा कि भूल जाते थे दिन रात क्या है। देखिते देखिते जगन्नाथ पुत्र मुखा, नीति नीति पाए अनिर्वचनीय सुखा। तो जगन्नाथ मिश्र अपने ऐसे सुंदर निमाई बालक के मुखमंडल को बस दर्शन करने मात्र से ही प्रतिदिन ऐसा दिव्य आनंद प्राप्त करते थे। ये मते पुत्रेर रूप करे मिश्र पान, सशरीरे सायुज्य हाय लखी बतान। She Mr. drank the nectarian beauty of his son's form in such a way that it appeared he had merged his body with the Lord। कि इतना भगवान के सुंदर मुखमंडल का दर्शन करते थे कि पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते थे, सब कुछ भूल जाते थे कि वो कहाँ पे हैं, भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में है, कहाँ है, दिन है रात है। तो उनको इतना दिव्य आनंद मिलता था। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि इस प्रकार बोला जा रहा है कि इस प्रकार से जैसे कि वो जाके विलीन हो गए, विलीन नहीं, वो एब्जॉर्ब हो गए इतना ज्यादा। तो कहने का भाव ये है कि ऐसा प्रतीत हो। सायुज्यव कौन औपाधि सुखताने, सायुज्यादि सुख मिश्र अल्प करिमाने। जगन्नाथ मिश्र however consider the happiness of merging with the Lord to be most insignificant। क्योंकि जगन्नाथ मिश्र तो भगवान के शुद्ध वैष्णव हैं, तो भगवान के साथ कभी मर्ज होने का तो सवाल ही नहीं उठता, उसको तो तुच्छ मानते थे। लेकिन इस तरह से उनकी चेतना पूरी तरह से भगवान निमाई के दर्शन में आवेशित हो जाती थी। जगन्नाथ मिश्र पाय बहु नमस्कार, अनंत ब्रह्मांड नाथ पुत्र रूपे यार। तो वृंदावन ठाकुर ऐसे जगन्नाथ मिश्र के चरण कमलों में बहुत बहुत नमस्कार कर रहे हैं, अनलिमिटेड ओबेसेंसेस, अनंत नमस्कार कर रहे हैं ऐसे जगन्नाथ मिश्र जिनको
भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ अपने पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। तो इसी के साथ यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ हरे कृष्णा। प्रभु जी, वहाँ उस समय जो पढ़ाई होती थी स्कूल में, तो कौन सी शिक्षा दी जाती थी वहाँ? वैदिक शिक्षा, शास्त्रों की शिक्षा। अच्छा, ये जो अभी हम लोग छोटा बड़ा पढ़ते हैं, ये वाला नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये भौतिक शिक्षा तो ये ज्ञान थोड़ी नहीं, ये तो अविद्या है। हाँ। जड़ विद्या माया रे वैभव तुम्हारा भजने बाधा, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं। ये जड़ विद्या जो है माया का वैभव है, ये माया का ऐश्वर्य है। लेकिन भगवान और जो भक्त लोग पढ़ते हैं वो शास्त्र जो है, वो जो है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक नहीं भी, अगर भौतिक शास्त्र भी होते हैं तो वो भी वैदिक होते हैं, तो अलग है। शास्त्रों को महाप्रभु पढ़ते हैं। ओके। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिज्ञा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। अ, हरे प्रभु जी, कृष्णा। मैं हमको ये पूछना था कि जैसे कॉन्शियसनेस भगवान में रहे, वो तो मतलब बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कई बार क्या होता है कि भगवान में जैसे काफी टाइम तक कॉन्शियसनेस रही है, लेकिन उसके बाद 2-3 दिनों में कुछ ऐसा हो गया होता है लाइफ में कि वो कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं मटेरियल लाइफ में शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जैसे हम हाँ मतलब जब से थोड़ा कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए, मतलब सपना जब भी आता है तो भगवान के विषय में ही आता है, लेकिन कल रात हमको थोड़ा मटेरियल लाइफ वाला सपना है जिससे हम बहुत डर रहे हैं, तो हाँ कैसे सही कर बात है। हाँ समझ गया। तो ये हमारे साथ, क्योंकि हम भौतिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, भौतिक जगत में हैं, तो ये उतार चढ़ाव जो है आता ही रहेगा, ये मान के चलिए। और इसका इसका सिंपल सोल्यूशन है। इसलिए हमको नियमित रूप से, नियमित मतलब डेली, डेली अगर हम भगवान के नामों का जप करेंगे, भगवान का कथा श्रवण करेंगे, तो हम जो है वापस से अपना आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस बना रह जाएगा। तो कभी हमको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हम मतलब बहुत जल्दी हमेशा इस स्थिति में पूर्ण रूप से कृष्णा कॉन्शियस इमीडिएटली बन जाएंगे। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है। इसलिए मैंने उदाहरण दिया था कि बैलेंस का मतलब होता है कि जो, जैसे वो लड़की होती है, वो रस्सी पे चलती है, आपने देखा होगा। तो वो अपने दोनों कंधे पे ऐसे लकड़ी लेकर के और रस्सी के ऊपर चलती है। तो कभी लेफ्ट 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 तरफ जाती है, कभी राइट तरफ जाती है, वो सीधे सीधे कभी नहीं चल पाती। तो जब लेफ्ट ज़्यादा होता है तो राइट की तरफ झुकाव, वेट बढ़ा देती है। और वेट राइट की तरफ गिरती है तो लेफ्ट की तरफ वेट बढ़ा देती है। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में ऐसा होता रहेगा कि कभी ज़्यादा भौतिक चेतना जैसी हो रही है, तो फिर इमीडिएटली भक्ति के जो साधना भक्ति है उसके अंगों का और तीव्रता बढ़ा देना चाहिए, और श्रवण करिए और नाम जप करिए। तो इस प्रभु जी, प्रकार से अगर धीरे धीरे हम लोग हफ्ते का। में अगर हफ्ते में 1-2 बार ऐसे बेकार से मटेरियल लाइफ से रिलेटेड सपने आ रहे हैं, तो गड़बड़ तो नहीं, गलत तो नहीं जा रहे हम? नहीं नहीं, हमारे हमारे जो सपने आते हैं वो भी हमारे पूर्व कर्म के अनुसार आते हैं। पूर्व कर्म के अनुसार अच्छे बुरे, कुछ कुछ हमारे कर्म ऐसे होते हैं जिसका जो है जो फल है वो सपने सपने के माध्यम से मिलता है। तो कभी अच्छे सपने आते हैं, कभी बुरे सपने आते हैं। तो उससे कभी हमको विचलित नहीं होना चाहिए, हमारे पूर्व कर्म के अनुसार ही आते हैं। उस स्थिति में भी हमको भगवान का नाम जप और श्रवण कीर्तन करते रहना चाहिए। ठीक है। प्रभु जी, जितनी मात्रा श्यामा में जैसे जैसे चेतना शुद्ध होगी उतनी मात्रा में हम धीरे धीरे पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित बन पाएंगे। ओके। प्रभु जी, श्यामा माता जी का एक प्रश्न है कि बृहस्पति भगवान कौन थे? सॉरी, बृहस्पति देव। बृहस्पति, हाँ देवताओं के गुरु है ना बृहस्पति। ओके ओके, थैंक यू प्रभु। उद्धव जी को भी शिक्षा दिए थे। ओके। ठीक। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग 53 डिवोटी हैं, 53 भक्त